नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन बनाने की कोशिशों के तहत भारत में ह्यूमन ट्रायल का कल श्री गणेश हुआ। इस दौरान 30 साल के एक शख्स को दोपहर करीब 1:30 बजे इस दवा की पहली डोज दी गई। शख्स में वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आए। वैक्सीन के ट्रायल के पहले चरण में अन्य वॉलंटियर्स को भी भारत बायोटेक के कोवैक्सीन की डोज दी गई। आपको बता दें, पीजीआई रोहतक में इंसानों पर इसके फेज 1 ट्रायल का पहला पार्ट पूरा हो चुका है। देश भर में 50 लोगों को इस वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। शनिवार को पीजीआई रोहतक के साइंटिस्ट ने दूसरे दौर की प्रक्रिया शुरू कर दी। उन्होंने 6 और लोगों को वैक्सीन की डोज दी है। ट्रायल टीम में प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर सविता शर्मा ने कहा, वैक्सीन ट्रायल के शुरुआती नतीजे बेहद उत्साहवर्धक रहे हैं। कोवैक्सीन का सबसे बड़ा ट्रायल दिल्ली एम्स में चल रहा है। पहले चरण में संस्थान को 100 वॉलंटियर्स पर ट्रायल करना है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली एम्स के ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए करीब 3500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें से 50% से ज्यादा दूसरे राज्यों के हैं। दिल्ली में रहने वाले ज्यादातर वॉलंटियर्स के शरीर में पहले ही कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी मौजूद है। इसका मतलब है कि वो ट्रायल के लिए योग्य नहीं है। एम्स में शुक्रवार को एक शख्स को वैक्सीन की डोज दी गई थी। उसे किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं हुआ और 2 घंटे बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। भारत बायोटेक और जायडस कैडिला दोनों ही कंपनियों को क्लिनिकल ट्रायल के पहले और दूसरे चरण की अनुमति दी गई थी और 15 जुलाई को वैक्सीन की पहली खुराक को उम्मीदवारों को दिया गया। वहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार की गई वैक्सीन का जल्द ही भारत में परीक्षण किया जाएगा। यूनाइटेड किंगडम की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ काम कर रही भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा कि वो नियामक की मंजूरी मिलते ही मानव परीक्षण की शुरुआत कर देगी। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी NIV के साथ मिलकर तैयार किया गया है। इस वैक्सीन का 12 शहरों में परीक्षण किया जा रहा है। जिन अस्पतालों में इसका परीक्षण चल रहा है उसमें दिल्ली और पटना के एम्स और पीजीआई रोहतक शामिल है। जायडस द्वारा तैयार की गई वैक्सीन का फिलहाल इसके अहमदाबाद स्थित शोध केंद्र में परीक्षण किया जा रहा है, लेकिन जल्द ही इसका कई शहरों में परीक्षण किया जाएगा। हम लोगों ने फर्स्ट फेज में जैसे 375 लोग करने थे ऑल ओवर इंडिया और उसमें से पहले 50 करने थे, जिसमें हमने लो डोज देकर देखना था कि वैक्सीन सेफ है या नहीं है। तो जो पहला चरण है फेज़ 1 का वो कंप्लीट हो चुका है और 50 लोगों को ऑल ओवर इंडिया वैक्सीन लगाई जा चुकी है और उनका डाटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड जिसने चेक करना था कि ये वैक्सीन को आगे दिया जाना चाहिए या नहीं, उनके पास चला गया था और उन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट दी है। और अब ये वैक्सीन आगे बाकी बचे हुए लोगों को भी लगाई जाएगी। तो अभी हम लोगों ने फेज़ 1 का पार्ट 2 शुरू कर दिया है और आज हम लोगों ने 6 लोगों को वैक्सीन लगाई है और अब हमने 325 लोगों को ऑल ओवर इंडिया वैक्सीन लगानी है ताकि ये फेज़ 1 जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सके। अभी रोहतक पीजीआई में कितने लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है? अभी रोहतक पीजीआई में 26 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है आज की डेट तक। तो अभी तक के नतीजे से आप कितना श्योर हैं कि कब तक वैक्सीन आने की उम्मीद है? किस तरह की सिचुएशन? अभी तक हम लोगों ने जैसे जो 20 लोगों को पहले वैक्सीन लगाई थी उनमें किसी में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं आया है। उन सब ने वो वैक्सीन बहुत अच्छे से टॉलरेट करी है और अब अगले हफ्ते हम उनको दूसरी डोज भी देने वाले हैं। हमने ये वैक्सीन 2 डोजेज़ में देनी थी, एक 0 डोज जिस दिन उनको वैक्सीन लगाई है और एक 14 दिन के बाद। तो अब अगले हफ्ते हम उनको सेकेंड डोज भी देने वाले हैं और उसके 2 हफ्ते के बाद हमें ये नतीजे पता लगने लग जाएंगे कि वैक्सीन कितनी काम कर रही है। कोविड से बचाव के लिए क्या उसमें एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो अगले 3 हफ्ते तक हमें वो डाटा हमारे पास आ जाएगा और हमें उम्मीद है कि इस साल के अंत तक ये वैक्सीन मार्केट में आ सकती है। हैदराबाद, पटना, कांचीपुरम, रोहतक और अब दिल्ली में कोवैक्सीन परीक्षण शुरू हो चुके हैं, जबकि रोहतक में तो पहला फेज कंप्लीट भी हो चुका है। इसके बाद इस वैक्सीन का परीक्षण नागपुर, भुवनेश्वर, बेलगाम, गोरखपुर, कानपुर, गोवा और विशाखापत्तनम में किया जाएगा। दिल्ली स्थित एम्स में वैक्सीन परीक्षण परियोजनाओं के मुख्य जांचकर्ता डॉक्टर संजय राय ने बताया, हमने वैक्सीन का ट्रायल एक 30 वर्षीय व्यक्ति पर किया। उस पर 2 घंटे तक नजर रखी, उस पर कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आया। उन्होंने बताया कि फिलहाल उसे घर जाने की अनुमति दे दी गई है। उसकी 2 दिन बाद फिर से जांच की जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप वन इंडिया हिंदी के साथ यूं ही जुड़े रहिए।